बड़ी खबर आधे हिंदुस्तान पर टूटी सैलाब की मुसीबत से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों में आसमानी आफत थमती नहीं दिख रही। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ गई तो उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में को ऐसे खतरे से जूझना पड़ा। इसके साथ ही राजस्थान के कई शहरों में आए सैलाब ने लोगों को खौफ से भर दिया। कई जगहों पर लोग पानी में फंस गए, जिनकी जान बचाने में रेस्क्यू टीमों के पसीने छूट गए। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में अगले 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जो वहां के लोगों के लिए किसी भी तरह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले से ही डरा देने वाले मौसम की मार झेल रहा है। और वहां के सिरमौर जिले से पहाड़ खिसकने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिनमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर एक सड़क पर गिरता दिखाई दिया और बड़े बड़े पत्थरों के साथ पहाड़ से गिरा सैकड़ों टन मलबा उस सड़क को उखाड़ते हुए नीचे से बहने वाली नदी में समा गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो खौफ से भर देने वाली हैं, क्योंकि पहाड़ी से गिरा मलबा जहां से गुजरा उसके नजदीक ही एक मकान भी दिखाई दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो मकान मलबे की चपेट में नहीं आया, जिसकी वजह से इस हादसे में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं मिली। लेकिन पहाड़ खिसकने की घटना की वजह से सिरमौर के शिलाई इलाके को राजधानी शिमला से जोड़ने वाली सड़क को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों की बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि राज्य में एक बार फिर मौसम खराब होने की आशंका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले से ही भारी बारिश से बेहाल है। राज्य में पिछले 1 महीने से आसमान से बारिश के रूप में आफत बरस रही है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ खिसकने की बढ़ती घटनाओं से है, जिसकी वजह से कई जगहों पर नेशनल हाईवे बंद है तो दूसरी सड़कों का भी बुरा हाल है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के 8 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। यानी भारी बारिश से परेशान लोगों की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 महीने में राज्य को मौसम की मार से हजारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और हिमाचल प्रदेश में बरसती आफत के बीच वहाँ पहाड़ खिसकने की एक और खौफनाक घटना भी देखने को मिली। वहाँ पर पहाड़ से टूटकर आई चट्टानों ने चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद कर दिया, जिसके बाद वहां से निकलना मुश्किल हो गया। बताया गया कि वहां रात करीब 1 बजे पहाड़ दरकने की घटना हुई, जिसके बाद चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े खिसककर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आ गए। पहाड़ खिसकने की वजह से वहां इतना मलबा जमा हो गया कि पूरा का पूरा हाईवे जाम हो गया। हालांकि वहां मौजूद उस मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई। हालांकि वहां काफी ज्यादा मलबा जमा होने की वजह से लोगों को एक दूसरे रास्ते से जाने की सलाह दी गई, ताकि उन्हें जाम में फंसकर घंटों का इंतजार न करना पड़े। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से कई घर बर्बाद हो गए, जबकि कुछ घरों के ऊपर मलबा जमा हो गया। शिमला के रामपुर इलाके से तबाही का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ से पानी के साथ मलबा तेजी से उस इलाके की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा इतना ज्यादा था कि देखते ही देखते वहां बने घरों की सूरत बदल गई। चारों तरफ सिर्फ कीचड़ का मलबा ही फैला नजर आया। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से आए कीचड़ के सैलाब से कई घर बर्बाद हो गए। वहीं जमीन खिसकने की वजह से सड़कों पर इतना मलबा जमा हो गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। लगातार हो रही बारिश और जमीन खिसकने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार पहाड़ खिसकने की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को बंद करना पड़ गया और वहां भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। और ऊपर से पहाड़ भी लगातार खिसक रहे हैं। जगह जगह पहाड़ों के खिसकने से सड़कों को बंद करना पड़ गया, क्योंकि कब पहाड़ किस जगह खिसक जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। पहाड़ खिसकने के बाद गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को कई जगहों पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग रास्ते में ही फंस गए। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार हाईवे से मलबे को हटाने में जुट गई, लेकिन लगातार पहाड़ खिसकने से लोग दहशत में आ गए। उत्तराखंड के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी बढ़ गयी। इधर मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के नोएडा में हालात बिगड़ गए और भारी बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ गई, क्योंकि बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई और कई जगह 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। क्योंकि वहां से सामने आए एक वीडियो में सड़क पर समंदर की तरह लहरें उठती दिखी। सड़क पर भरा पानी कुछ इलाकों में लोगों के घरों में घुस गया। नोएडा के सेक्टर 27 की तस्वीर ये है कि पूरी तरीके से सड़क पर पानी भर चुका है और ये जो पानी है अब घरों के अंदर घुस रहा है। सड़क पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो गयी, जिन्हें धक्के लगाकर पानी के बाहर ले जाना पड़ा। एक तस्वीर में एक शख्स अपने स्कूटर को धक्के लगाकर ले जाता दिखा, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि कुछ दूर जाने पर वो अपना संतुलन खो बैठा और स्कूटर पानी में पलट गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में बीच सड़क पर एक कार बंद पड़ गई, जिसकी वजह से वहां जाम लग गया। इसी वीडियो में पीछे से आ रहा एक ऑटो भी सड़क पर पानी भरने की वजह से खराब हो गया।
नोएडा में बिगड़े मौसम की वजह से दिन के वक्त इतना अंधेरा छा गया कि गाड़ियों को हेडलाइट जलानी पड़ी। उधर कुछ घंटों की बारिश ने एक बार फिर दिल्ली में लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि आसमान से बरसी आफत की वजह से दिल्ली की सड़कों पर कई जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां रेंगती दिखी। गाड़ियां बंद हो रही हैं, बच्चों के स्कूलों में दिक्कत हो रही है जाने में। बारिश के बाद गीता कॉलोनी जैसा हाल दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी दिखा। बदरपुर बॉर्डर इलाके में भी सड़क पर पानी भर गया, जिसकी वजह से सभी गाड़ियां एक किनारे से गुजरती दिखी। दिल्ली के आईटीओ का हाल भी बारिश के बाद बेहाल नजर आया। सड़क पर भरे पानी की वजह से लोग परेशान दिखे। आने जाने वाले लोग मजबूरी में गंदे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखे। और भारी बारिश की वजह से दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी जल भराव हो गया, जिसकी वजह से गाजियाबाद में दिल्ली जाने वाली सड़क पर लंबा जाम लग गया और लोग घंटों तक उसमें फंसे दिखे। गाजियाबाद और मेरठ की तरफ से दिल्ली जाने वाली गाड़ियां सड़क पर रेंगती दिखी। दिल्ली में गाजीपुर इलाके के पास का जो इलाका है, यहाँ पर तस्वीरें देखें तो लगातार ये जो जैम है, जैम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। बारिश के बाद गाजियाबाद में ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर, हापुड़ चुंगी, मेरठ तिराहा, मोहन नगर, गौशाला अंडरपास, NH24 एलिवेटेड रोड, अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास और साहिबाबाद में राजेंद्र नगर के पास लोग ट्रैफिक जैम से जूझते दिखे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर जगहों पर बारिश का पानी भर गया था। कई रिहायशी इलाकों में भी सड़कें तालाब बन गई। कई जगहों पर मैनहोल बंद होने की वजह से लबालब पानी भरा नजर आया। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी ने कोहराम मचा दिया। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और एहतियातन प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करा लिया और लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। हिंडन नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से लोनी, मोहन नगर और साहिबाबाद के कई गाँव पानी में डूब गए। हिंडन में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान गाजियाबाद के करहेड़ा गाँव में हुआ। रिहायशी इलाके हैं जो हिंडन नदी से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ देखिए पानी किस तरीके से भर चुका है। इस घर के अंदर पूरी तरीके से पानी भर चुका है। हिंडन में आई हाहाकारी बाढ़ की वजह से ग्रेटर नोएडा के सुतियाना, बिसरक, हैबतपुर, चोटपुर, बहलोलपुर, छिजारसी और चकशाहबेरी समेत 15 से ज्यादा गाँव में पानी भर गया। डूबे क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर भागे। जब पानी हमारा बढ़ता हुआ देखा, हमने अपना सामान निकाला, जो भी निकाल मिला, और जल्दी से बच्चों को लेके कॉलोनी में पहुंचे। प्रशासन ने हिंडन के पानी में डूबे गांव में राहत और बचाव से जुड़ी टीमों को तैनात कर दिया। इस बीच दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी के पानी में 350 से ज्यादा गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। यमुना की तरह हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी का पानी एक कार डंपिंग यार्ड में भी घुस गया और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ग्रेटर नोएडा के एक इलाके में बड़ी संख्या में खड़ी कारें डूबी दिखाई दी। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें सफेद रंग की 350 से ज्यादा गाड़ियां गले तक डूबी नजर आईं। ड्रोन से बनाए गए एक वीडियो में कारों की सिर्फ छत ही दिखाई दी, लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब एक रोज बाद कारों का पूरा यार्ड ही आंखों से ओझल हो गया। यार्ड ही नहीं बल्कि पूरे इलाके पर हिंडन नदी ने अपना कब्जा जमा लिया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उन इलाकों में जहां पर हिंडन गुजरती है, बहुत बुरे हालात हैं। जो यार्ड था वो अब कहीं दूर इस पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। बताया गया कि जहां पानी भरा वो ओला कंपनी की कार का एक डंप यार्ड है, जहां रिकवर की गई गाड़ियां और दूसरी खराब गाड़ियों को रखा जाता है। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, जिससे कई गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब गई। भारी बारिश से सड़कें हो या गलियां, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने की वजह से लोगों का अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दिल्ली में, NCR में, नोएडा में, गाजियाबाद में जनजीवन है वह अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले कुछ घंटों की बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि हाईवे पर घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। जबकि एलिवेटेड रोड के नीचे बारिश का पानी भरने से कई गाड़ियां डूबी नजर आई। हालांकि फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार करते दिखाई दिए। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक आसमानी आफत के खतरे का अनुमान जताया। इसके साथ ही कई राज्यों में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई, क्योंकि अगले 3 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और चंडीगढ़ के साथ उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश होगी। वहीं दिल्ली, NCR में अगले 24 घंटों तक बारिश का अनुमान जताया गया, जिसका मतलब है कि इन राज्यों में रहने वाले लोगों को शुक्रवार तक आसमानी आफत से राहत मिलने की संभावना कम है। जबकि उत्तर भारत के कई राज्य पिछले कई दिनों से बारिश की मार झेल रहे हैं। जगह जगह भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया।
उधर राजस्थान के उदयपुर से आई तस्वीरों ने सभी को खौफ से भर दिया। उन तस्वीरों में खतरनाक लहरों में फंसे 2 लोगों के रेस्क्यू के लिए बचाव कर्मी अपनी जान को दांव पर लगाते हुए दिखाई दिए। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बिजली की रफ्तार से दौड़ते सैलाब के बीच 2 युवक फंसे हुए नजर आए। खतरनाक उफनती लहरों में फंसे वो दोनों युवक पुल पर बनी रेलिंग के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे। तेज बहाव के बीच उन्हें बचाना तो दूर, किसी का उनके करीब तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आने लगा। इस घटना की सूचना फौरन प्रशासन को दी गई। जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे बचाव कर्मियों ने क्रेन की मदद से उन युवकों के पास एक रस्सी पहुंचाई और काफी मशक्कत के बाद उन्हें सैलाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में अंदर उतर गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों युवकों ने मोटरसाइकिल पर बैठकर उस सैलाब को पार करने की कोशिश की जो उन पर भारी पड़ गई। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ घंटों की बारिश से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी जमा हो गया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया, जिसमें कई गाड़ियां गुजरती नजर आई। इस दौरान कुछ बच्चे घुटने तक भरे पानी में मस्ती भी करते दिखाई दिए, जबकि कुछ बच्चे अपनी साइकिल को उस बारिश के पानी में दौड़ाते नजर आए। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने जयपुर, कोटा और उदयपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया, जबकि अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश का अनुमान भी जताया। उधर राजस्थान के बीकानेर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई इलाकों में जल भराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि तेज बारिश के बाद वहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और उन पर खड़ी गाड़ियों और रेहड़ी के पहिए पानी में डूबे दिखे, जबकि सड़क पर पानी भरने की वजह से एक स्कूटर पानी में पलटा नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर में एक आदमी अपने स्कूटर को धक्के लगाकर ले जाता दिखा, क्योंकि वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो सड़कें सैलाब में समा गई हो और वहां नदी बहने लगी हो। आसमान से बरसी आफत की वजह से सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। अस्पताल के कमरों में पानी भरने से वहां भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अस्पताल से निकलने वाले मरीज भी अपने घर तक जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेते दिखाई दिए, क्योंकि रिहायशी इलाकों में ज्यादातर जगहों पर बारिश का पानी भर गया। इधर उत्तर प्रदेश की मथुरा में आधे घंटे की बारिश ने लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि सड़कों पर पानी नदी की तरह बहने लगा, जिसका एक डरावना वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक ई रिक्शा किसी तिनके की तरह बहता दिखाई दिया, जबकि ई रिक्शा चालक उसे सैलाब में बहने से रोकने की पुरजोर कोशिश करता नजर आया। उसने पानी के तेज बहाव में उसको बहने से रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सैलाब में बहते ई रिक्शा को रोकने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी। वो उसके लिए सामने भी आया, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि ई रिक्शा उसमें बह गया। इस दौरान कुछ और लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश भी की, पर ई रिक्शा सैलाब के साथ बह गया। इतना ही नहीं, पानी अपने साथ एक ठेले को भी बहा ले गया। कुछ देर की बारिश के बाद वहाँ हालात ऐसे बन गए मानो कोई नदी सड़क पर तेज रफ्तार में बहने लगी हो और गलियां समंदर में तब्दील हो गयी। उधर यूपी के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बाढ़ के बीच यमुना नदी में पाइपलाइन फटने की आशंका से हड़कंप मच गया और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें तेज आवाज के साथ यमुना नदी के बीच तूफान सा उठता दिखा, जिसकी आवाज से आसपास के इलाकों में बसे लोग वहां इकट्ठा हो गए और ये नजारा देखकर दंग रह गए। 20 फुट 25 फुट पानी ऊपर उठ कर चल रहा है, ये पता नहीं है क्या है इसमें क्या नहीं है। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक जैसे ही लोग वहाँ पहुँचे, पानी कई फीट तक ऊपर उठता दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे यमुना नदी के बीच कोई पाइपलाइन फट गई हो, जिसके प्रेशर की वजह से पानी ऊपर उठने लगा। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि यमुना नदी में अचानक इस तरह पानी क्यों उठने लगा, लेकिन जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। इस बीच तेलंगाना के मुलुगु जिले में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां 2 दिनों की बारिश में नदी और नाले उफान पर आ गए। इस बीच एक नदी का पानी वहां से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 164 के ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से उस पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। वहां से आई तस्वीरों में नेशनल हाईवे 164 के ऊपर सैलाब बहता नजर आया। खतरनाक उफनती लहरों के बीच लोग वहां जान जोखिम में डालकर नदी पर बने पुल को पार करते दिखाई दिए। इस दौरान एक एम्बुलेंस भी वहां से गुजरती दिखाई दी। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो तेज बहाव के बीच पैदल ही पुल को पार करते दिखे। हालांकि खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। इधर से क्रॉस करने के लिए माना किया और पेडेस्ट्रियंस और मोटरसाइकिल वाले भी वो इंस्ट्रक्शन दे दिया। मौसम विभाग ने मुलुगु और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में वहां के लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वहीं तेलंगाना के वारंगल में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहां पर लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और हाल इस कदर खराब हो गए कि लोगों का जीना मुहाल हो गया और लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां मौजूद घर पानी में आधे डूबे दिखे और वहां हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वो इलाका खाली करने का आदेश जारी कर दिया।
जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एनडीआरएफ की टीम नाव के सहारे लोगों को वहां से निकालते दिखे। वहीं इसके बाद पुलिस अधिकारियों की टीम ने भी ट्रैक्टर के जरिए उस इलाके का निरीक्षण किया और वहां फंसे लोगों का पता लगाने की कोशिश की ताकि वक्त रहते सभी लोगों को वहां से निकाला जा सके। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राधानगरी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद भोगावती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। क्योंकि वहां भोगावती नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। वहां से सामने आई तस्वीर में राधानगरी डैम से तेज रफ्तार से पानी बहता दिखा, मानो वो अपने साथ सब कुछ ले जाना चाहता हो। बताया गया कि कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी लबालब भर गई, जिसके बाद उस नदी पर बने राधानगरी डैम के गेट खोले गए, जिससे 1400 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। ओवरफ्लो होने के बाद बड़ी ही तेजी से पानी अब इसका रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद कोल्हापुर के रिहायशी इलाकों में नदी का पानी घुसने का खतरा बढ़ गया, जिसे देखते हुए लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई। इस बीच मुंबई में आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और जबरदस्त बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में जलभराव हो गया। पानी भरने की वजह से अंधेरी सबवे को तो बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां करीब 5 फीट पानी भर गया और आसपास की सड़कें भी सैलाब में डूबी नजर आई। ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। सड़क पर बह रहे पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखी। पूरे इलाके में जलभराव और पानी के तेज बहाव को देखते हुए बीएमसी और पुलिस ने एहतियातन अंधेरी सबवे को बंद कर दिया। इसके साथ ही वहां से गुजरने वालों पर नजर रखने के लिए बीएमसी के कर्मचारी तैनात दिखे, ताकि आने जाने वालों को सैलाब के खतरे से आगाह किया जा सके। हालांकि अंधेरी सबवे बंद होने की वजह से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई।